औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू वैस अकेडमी। जी मेरा नाम है वैस बशीर है। जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जी, आपने पहले तो अकाउंटिंग क्लियर में आपने समझा जी क्या क्या चीज़ें आएंगी, फिर आपने उसको देखा जी ऑफिशियली फार्म में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एसेट्स कितनी किस्म के आ सकते हैं, उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज़ क्या हैं और कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है उसकी हमने क्या करना है जी, उसकी रिकॉर्डिंग है। तो ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जी चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। अगर तो अब आप न्यू हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पहुँचाएँ उन तक जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। जी टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी जल्दी वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक समझते हैं। जी अकाउंटिंग यूज में आज का जो टॉपिक है वो है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। 1.10 है इसका जो टाइटल है जो बुक पे है। अब आपने इस पे गौर क्या करनी है, आपने चेक करना है कि पहले जिस वक्त आप अकाउंटिंग क्लियर में रिकॉर्डिंग करते थे कि जो चीज़ आए उसको ऐड कर दिया इस साइड पे, दूसरी साइड पे हमने किया। यहाँ पे याद रखना है वो रिपोर्टिंग फार्म नहीं था, यहाँ पे उसने इंक्वायर किया है जिस वक्त हमारे पास रिपोर्टिंग फार्म जब वो बोल रहा हो कि आपने फाइनेंशियल पोजीशन के तौर पे शो करना है, उसके इफेक्ट्स शो करने हैं कि बिज़नेस में किस तरह ट्रांजैक्शंस के हैं, तो इसका मतलब है वो कि रिपोर्टिंग फार्म में मतलब आपको कह रहा है रिपोर्टिंग फार्म में शो करो। हमने जिस वक्त अकाउंटिंग क्लियर को रिपोर्टिंग फार्म में शो करना है तो वो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगी और उसकी रिकॉर्डिंग बन जाएगी जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शंस होगा। चेक करते हैं हम। आज के लिए सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन है, काम थोड़ा हो ताकि आसान हो, आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करना आपको, ताकि ये ना हो कि आप इस चीज़ से भागना शुरू कर दें कि जी नहीं अब नहीं पढ़ना ये वगैरह पूरा सारा कुछ। चलें जी, सबसे पहले कहता है जी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, सबसे पहले जी उसने स्टार्ट करना है बिज़नेस तो कैपिटल में इंट्रोडक्शन उसने किया जी। कैपिटल जितने पैसे वो लेके आया, वो क्या चीज़ लेके आया वो बताएगा, उसकी रिकॉर्डिंग आज समझते हैं। कहते हैं जी ऑन 1 मई 2015 स्टार्टेड बिजनेस बाय। अब बिज़नेस स्टार्टेड है किसने किया जी? बी ब्लेक ने। उसने किया विद बैंक डिपॉजिट 60,000। ठीक है जी, 60,000 की रकम से उसने क्या है कि अपना कारोबार शुरू किया। बी ब्लेक्स क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एज एट। अब याद रखना है इसको लिखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए 3 स्टेप आपने याद रखने हैं। सबसे पहले उस बंदे का नाम जो कि बी ब्लेक है, उसके बाद आगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एज एट 1 मई, एज ऑन लिख सकते हैं, एज एट लिख सकते हैं, एज एट 1 मई 2015। अब याद रखें साइन अगर डॉलर बोले वो लिखें, अगर वो पाउंड जहाँ पे बोल रहे हैं वो लिखें पाउंड। ठीक है, उसके लिहाज से यूरो बोले, जिस तरह भी साइन है यहाँ पे जो उसने बताया जी वो हमारे पास ये जो भी पाउंड है तो हमने उसके लिहाज से देखना है। अब चेक करना है आपने क्या है। कहता है जी कारोबार उसने शुरू किया बी ब्लेक ने तो बैंक डिपॉजिट से उसने पैसे शुरू किए। तो आपने देखना है कि एसेट्स में इजाफा है, लिखा गया है कैश एट बैंक। अब यहाँ पे कैश एट बैंक 60,000 यानी एसेट में, यहाँ पे सब टोटल का मतलब ये है कि ये एसेट की साइड पूरी मुकम्मल लिखनी गई है। और उसके बाद आगे नीचे उसने कैपिटल लिखा है, सब टोटल लिखी, यानी क्या है कि मुकम्मल डबल लाइन का नहीं। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर एसेट की बात हो रही है तो एसेट में क्या है, सिर्फ कैश एट बैंक है। कैपिटल तो हमेशा वही रहता है, लेकिन एसेट में चेंजिंग होती है कि उसमें बता देता है कि एसेट कितनी किस्म की है, तो वो अलग करके वो आपने लिखनी है। ठीक है, कैश एट बैंक। यहाँ पे जी हमने कारोबार शुरू किया, पहले तो एक मरतबा इजाफा होना है, हमारे बैंक में एक इजाफा होना है, दूसरा हमारे कैपिटल में इजाफा होना है अकाउंटिंग क्लियर। तो वैसे ही उसने किया है, लेकिन रिपोर्टिंग फार्म में क्या होना है कि ऐसे आपने चेक करनी है उसकी। तो चेक करना है कैश एट बैंक है हमारे पास लिखा गया है एसेट साइड पे 60,000, हमने डबल लाइन लगा के उसे क्लोज कर दिया। फिर कैपिटल में भी शो करना है 60,000, तो ये हमारे पास एंट्री रिकॉर्ड होगी। कोई मुश्किल बात इसमें है कोई नहीं। ठीक है, समझ आ गया आपको? दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल से मुराद ये है कि हमने कारोबार शुरू करना है तो कैपिटल यानी सरमाया लगाना है। तो वो सरमाया किस लिहाज से है, क्या हम फर्नीचर लेके आ रहे हैं, बिल्डिंग लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कैश ही हो। कैश भी है, बिल्डिंग भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि एसेट्स हो सकती हैं जैसे आपको बताएं। यहाँ पे कहता है 1 मई 2015 स्टार्टेड बिजनेस बाय बी ब्लेक विद द बैंक डिपॉजिट 60,000। ठीक है, बैंक डिपॉजिट उसने किया है, उसने अपने पास पैसे नहीं, उसने बैंक में डिपॉजिट करके बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले उस बंदे का नाम, कंपनी का नेम आ जाए, उस बंदे का नाम आ जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर एज एट 1 मई 2015, फिर रिकॉर्डिंग करनी है। ये रिपोर्टिंग फार्म होती है। एसेट हमने पहले लिखे, फिर उसके बाद सब टोटल जितने भी हुआ एंड देन अगर लायबिलिटी हुई उससे लेस करना है और बराबर कैपिटल के लाना है। ठीक है, एसेट हमारे पास आ गए कैश एट बैंक, उसने बताया जी डिपॉजिट 60,000 और कैपिटल वही हम रखेंगे 60,000, दोनों साइडें बराबर है। ये हमारे पास एक स्टेप हो गया। सेकंड कहते हैं अगर तो परचेज ऑफ एन एसेट्स। कहते हैं जी अगर तो एन एसेट्स तो क्या है जी कि जिस वक्त हमारे पास एसेट को इजाफा होता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है।
कहते हैं ऑन थर्ड में बी ब्लैक बाइज शॉप बाय द बैंक अकाउंट विद 32,000। उसमें स्टेटमेंट थोड़ी मैंने शार्ट कर दी है ताकि ये कि बुक वाली वो बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला पढ़ लें, उधर कोई मसला इसका खास नहीं। लेकिन ये कि उसकी बात करने का सिर्फ और सिर्फ यही है मकसद कि उसने अगर स्मॉल शॉप ली है और 30,000 पाउंड की ली है तो वो क्या उसकी रिकॉर्डिंग होगी और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे कैसे शो होगी, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, आप वो शो करें। फिर वही कंपनी का नेम। अब यहाँ पे डेट जो है उसके थर्ड में है, तो आपने याद रखना है वहाँ पे फर्स्ट थी इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट रखी, यहाँ पे थर्ड, जो भी बाल यहाँ पे लास्ट है एंट्रीज होनी है तो वह वो हमने वो रिकॉर्डिंग करनी है। बी ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 3 मई 2015 फ़ोन के साइन हमने शो करना है इस। अब याद रखने जिस तरह ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो लेके चलना है, ये नहीं कि अगला स्टेप आना है तो पिछली चीज़ें भूल जानी है, नो, साथ साथ लेके चलना है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कारोबार जितने से, ये तो नहीं ना है कि अगर एक चीज़ आए तो कारोबार पिछला आप ख़त्म कर देते, नो, कारोबार के शुरू से जो होता है उसको साथ साथ लेके चल रहे होते हैं कि आपने फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है उसकी कि आपकी कंपनी की हालत, आपकी कंपनी कारोबार की हालत है क्या, आप किस लेवल पे स्टैंड है, आपके पास क्या चीज़ें एसेट्स हैं, तो क्या लायबिलिटीज़ हैं, वो सारी आपने शो करनी है। यहाँ पे एसेट हमारे पास है। अब याद रखें शॉप यानी शॉप में इजाफा हुआ। अब देखना क्या है, हमारे पास बैंक में था 60,000 पे, यहाँ पे वो कहता है उसने स्मॉल शॉप खरीदी, याद रखना है तो 32,000 की उसने खरीदी है, लेकिन किससे खरीदी है, बैंक अकाउंट से। इसका मतलब है अगर हमारे पास इजाफा हुआ एसेट में आई, शॉप आ गई 32,000, लेकिन बैंक में 60,000 में कमी आएगी 32,000। इसका मतलब है कि यहाँ पे 60,000 माइनस 32,000 इज इक्वल टू 28,000, यानी क्या हुआ, कैश में हमारे पास कमी होगी और एसेट साइड में कमी भी हुई और एसेट में इजाफा हुआ, यानी कैश में कमी करके हमने एसेट में इजाफा कर दिया। यानी इसका मतलब ये है कि 60,000 एसेट में वैसे का वैसे रहेंगे, कैपिटल साइड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये हमारे पास है रिकॉर्डिंग हो जाएगी। समझ आ गई बात आपको? दोबारा से रिपीट कर देते हो, परचेज ऑफ एन एसेट, जिस वक्त हमने एसेट खरीद रहे हैं तो उससे जिसकी पेमेंट जहाँ से हुई होगी, अगर तो उधार है तो उधार भी शो करना है, अगर हमारे पास वो कैश की फॉर्म में है तो कैश में कमी होगी तो एसेट साइड पे ही आएगा, कैपिटल साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि उसने बताया हमारे पास पैसे 60,000 पे थे, लेकिन जिस वक्त तो उसने शॉप खरीदी 32,000 माइनस हो गए 28,000 रह गए और दोनों को प्लस किया 60,000, यानी साइडें दोनों बराबर होंगी। एसेट साइड इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है। अगर लायबिलिटी ना हो तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। समझ आ गई बात आपको? आगे जी कहते परचेज ऑफ एन एसेट एंड द इंक्योरिंग ऑफ एन लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हमने कोई एसेट खरीदा लेकिन वो उधार पे खरीदा, पैसे हमने मौके पे नहीं अदा किए। सो जी यहाँ पे हमने लिखना है वही डेट जो इतनी भी है, इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप साथ साथ उसको भी रीड कर लें। बी ब्लैक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 6 मई 2015। एसेट हम साइन शो करना है। एसेट में अब याद रखना है शॉप जैसे 32 था। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री हमने दे दी, ठीक है। याद रखें कोई पैसे पेमेंट नहीं की, क्योंकि देखें पेमेंट कुछ भी नहीं की, बैंक में पैसे जितने थे 28,000 थे। इन्वेंट्री हमने लिखी 7,000 के, लेकिन अकाउंट पेएबल याद रखें कभी उधार पे लायबिलिटी हमारे पास इजाफा होगा तो उधार पे उसे अकाउंट पेएबल लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे तो हमारे पास वो अकाउंट पेएबल आ गया। तो क्या करना है, जिस वक्त एसेट सारे रिकॉर्ड करने हैं, शॉप भी लिख ली, इन्वेंट्री भी के उधार पे जो भी वो सब लिख के जमा करना है। सब टोटल वो कितना, ये 68,000 एसेट बनेगा। हम फिर क्या करेंगे, लेस करेंगे अकाउंट पेएबल जितने भी हैं वो बन जाएंगे 60,000, दूसरी तरफ कैपिटल उसके सेम बराबर आ जाएगा, बात हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि अगर आप 67,000 आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखें कि लायबिलिटी आ जाएगी 7,000 एंड कैपिटल आ जाएगा 60,000, तो 67,000 दोनों साइड में बराबर आ जाएगी। लेकिन रिपोर्टिंग फॉर्म है और आपने इस बुक को फॉलो करना है, तो आपने इसी तरह 32,000, 7,000 एंड 28,000, 67,000 लेस करेंगे हमारे पास अकाउंट पेएबल, क्योंकि ये स्टेप है, आपने इसको फॉलो करना है तभी आप इस चैप्टर को कवर कर सकेंगे। तो फिर आगे जो है 60,000 एंड देन जो है वो 60,000 जो है वो उसके बराबर आ जाएगी साइड, ठीक है जी। अब जब लायबिलिटी आएगी, जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली क्या किया होगा, जो हम नॉर्मली अकाउंटिंग में, क्योंकि ये रिपोर्टिंग फॉर्म है, ये अकाउंटिंग की ये नुस्खे हाथ से नहीं जो आम आप रिकॉर्ड करते हैं, एसेट पे आपने लिखी लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, वो फॉर्म भी बेहतरीन है। यानी क्या आपने एसेट एक साइड पे लिखे ये सारी 67,000, एक एसेट साइड पे लिखी, लायबिलिटी साइड पे आपने अकाउंट पेएबल में 7,000 लिखने और उसके बाद आपने क्या करना है, कैपिटल में प्लस लिखना है कि 60,000, इसका मतलब है दोनों साइड 67,000 शो हो रही होंगी, ठीक है जी। ये आज के स्टेप थे और उम्मीद है आपको ज़रूर ये समझ आए होंगे, ठीक है। कोशिश करें इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेरी कोशिश होगी कि एक जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी जो क्वेश्चंस हैं, रिव्यू प्रॉब्लम्स हैं, ताकि इसको अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड्स को पढ़ के क्वेश्चन जो है आपको आराम से घर बैठ के खुद करें, ताकि ये कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हद तक आप प्रैक्टिस करेंगे आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो ये नहीं कि एक चीज़ कोई बस फॉलो करें, आप अच्छी तरीके से पढ़ें, जैसे कोई चीज़ें हैं जहाँ से आपको इल्म अच्छा मिलता है उसको पिक किया करें।
थैंक यू सो मच। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।